बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया आके बैठ गए हैं 4 दिन के लिए, और यही बात पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही है। डॉक्टर कमर चीमा ने बात की है तो थोड़ी सी बात मुझे भी करनी चाहिए, लेकिन चीमा साहब ने क्या कहा थोड़ा सा पहले वो सुन लेते हैं। देश ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को 3 रोजा दौरे पे इंडिया भेज दिया। क्यों? इंडिया और बांग्लादेश के तो ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं। ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है खलील रहमान साहब, वो 3 दिन के दौरे पे गए हैं 7 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। ताल्लुकात बिल्कुल जबरदस्त खराब हैं और सुनने में आ रहा है कि वो अजीत डोभाल को भी मिलेंगे, वो सबको मिलेंगे। पिछली जो हुकूमत थी केयर टेकर, वो तो बड़ी सख्त खिलाफ थी भारत, और भारत की जो जब से मौजूदा हुकूमत आई है इंडियन मीडिया ने थोड़ा सॉफ्ट पोजीशन ले ली है, बिकॉज वो देखना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं, वो देखना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं। सवाल तो ये बनता है ना, अब देखना ये है कि कहीं ना कहीं पे इंडिया ये समझ रहा है कि दिस इज अ मोमेंट वी नीड टू गेट क्लोजर विद बांग्लादेश, और पाकिस्तान की स्पेस श्रिंक करें वहां। जी, तो वैसे तो खैर और भी कई बातें कमर चीमा साहब ने कही, लेकिन यहाँ पर ये क्लिप जो है वो मैं दिखाने का मकसद ये कि किस तरह से अगर हिंदुस्तान और किसी भी कंट्री के टर्म्स बेहतर होते हैं या आना जाना होता है तो न जाने हमें किस बात की इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं। ये मेरी समझ से बाहर है भाई। अगर बांग्लादेश के साथ कुछ अरसे के लिए भारत के टर्म्स खराब हो गए थे तो उस पर हमें मिठाइयां बांटने की क्या जरूरत थी। उससे पहले 50 साल जो है वो बांग्लादेश के टर्म्स पाकिस्तान के साथ खराब रहे, पाकिस्तान से ही टूट के या अलग होकर बांग्लादेश बना, उसके ऊपर तो हम कभी बात नहीं करते, उसके ऊपर तो हमने कभी किसी को कुछ कहते नहीं सुना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती की पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान ने कुछ सोचा है, कभी उस तरफ गौर किया है कि हमसे ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो या बांग्लादेश के लोग जो है उन्होंने हमारे साथ रहना पसंद नहीं किया और वो अलग हो गए। लेकिन ये बात तो हमने कभी नहीं कही। उसके बाद 50 साल ना तो वहां पे डायरेक्ट फ्लाइट थी, ना मिलना जुलना था, ना बातचीत थी, ना ही कुछ और उसका बहाना हम ये बना लेते थे कि जी क्योंकि बहुत साजिशें की गई हैं बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तानियों के खिलाफ और इसलिए हम उनसे बात नहीं करते, क्योंकि उनके भारत से टर्म्स अच्छे हैं इस वजह से हम उनसे बात नहीं करते। तो भाई उनके टर्म्स तो सालों साल भारत के साथ अच्छे रहे हैं और 50 साल से ज्यादा अच्छे रहे। और उसके बाद कुछ ही अरसे के लिए जब केयरटेकर गवर्नमेंट आई और शेख हसीना की गवर्नमेंट गई, उसके बाद कुछ अरसे के लिए टर्म्स जो है वो अच्छे नहीं रहे और उसके लिए हम बहुत खुश थे। हमें लग रहा था कि शायद बांग्लादेश के लोग वापस हमारी तरफ आ जाएंगे, क्या एक बार फिर वो हमें कहेंगे कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ही रहना है और जो हिस्सा अलग हुआ था पाकिस्तान से वो दोबारा उसमें मिल जाने के लिए तैयार है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी वो अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो उन्होंने अपनी पूरी की। उस वक्त उनके अगर भारत के साथ टर्म्स खराब थे और शेख हसीना की वजह से, तो वो उनका अपना जैसे कह लीजिए अपना मामला था, उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और इस वक्त भी अगर जो नई गवर्नमेंट आई है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, अगर वो आकर तारीफ कर रहे हैं भारत की, या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जो कि भारत के 3 दिन के विजिट पर पहुंचे हैं जहां पर जाके वो कई चीजों के बारे में भारत की गवर्नमेंट से बात करेंगे, जिसमें ऑयल भी है और दूसरी कई चीजें ऐसी हैं जो फ्यूल के बारे में बात की जाएगी, साथ ही साथ ट्रेड के बारे में बात की जाएगी और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि बांग्लादेश और भारत जो है पहले भी साथ साथ लेकर चला करते थे और एक बार फिर वो साथ साथ चलते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान को इतना घबरा जाने की क्या जरूरत है कि आप उसके ऊपर ये बात करें कि जी ये जरूर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आती है कि हम लोग हमेशा से यही पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी और अपने बड़ों से भी कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिश हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ सारी दुनिया साजिश कर रही है, कभी भारत साजिश कर रहा है तो कभी अफगानिस्तान साजिश कर रहा है, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं वो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यानी हमारी जो गलतियां हैं बजाय इसके कि हम बांग्लादेश के लोगों से टर्म्स अच्छे करें, अपने जो गलतियां हो गई उनको दोबारा रिपीट ना करने का एक फैसला करें और उनसे हो सके तो माफी भी मांग लें। कई लोग ये भी कहते हैं कि हमें बांग्लादेश से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन मजाल है माफी मांगे। हम तो उल्टा हर एक को हम ये समझते हैं कि जो कोई कंट्री है चाहे वो हमसे अगर थोड़ी सी छोटी कंट्री है या कुछ भी, हालांकि वो हमसे कह लीजिए अखलाक में या एजुकेशन में और कई चीजों में बहुत आगे हैं, लेकिन हम फिर भी उनको ये समझते हैं कि हम उनसे बड़ी कंट्री है क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर है तो उनको हर चीज हमसे पूछ के करनी चाहिए, वो भारत से बात करें या ना करें। लेकिन
जो बात है असल वो ये है कि हमसे ऐसी बातें कोई नहीं पूछता, हमारी मर्जी से कोई नहीं चलता। ना तो बांग्लादेश ने कभी हमारी परवाह की है कि हमसे पूछ-गछ के वो कहे कि अच्छा जी आप बताइए, आप लिस्ट दे दीजिए कि मैं किन देशों से मिल सकता हूँ, किन कंट्रीज से मैं नहीं मिल सकते। और इसी तरीके से हमारे साथ अफगानिस्तान ने भी किया है कि अफगानिस्तान को भी हम यही समझ रहे थे कि जब वहाँ तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो वो सब बातें हमारी मानेंगे और उसके बाद वो भारत का नाम तक नहीं लेंगे, बल्कि भारत का नाम लेना तो दूर की बात है, बल्कि भारत के साथ उनके टर्म्स ऐसे होंगे कि वो हमें कश्मीर लेके देंगे। इमरान खान के ज़माने में उन्हीं की पार्टी की एक साहिबा ने हमसे ये बात भी कही थी, यानी टीवी चैनल पे बैठ के, जिसका बहुत चर्चा हुआ था, बहुत जिसके बारे में बात की गई थी और ये हुआ था कि जी उसके ऊपर शोज़ कर दिए गए थे उस ज़माने में कि जी आखिर तालिबान जो है वो भला कश्मीर लेके कैसे देंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि इतनी दूर की तो हम सोचते नहीं है और ना ही हमें कभी इतनी अकल जो है इस्तेमाल करने की कभी ख्याल आया कि हम क्या ऑल फॉल बोल रहे हैं और उसके बाद हम जो है एक तरह से मजीद नफरतें और मजीद एक दूसरे के खिलाफ बात करके उन फासलों को बढ़ा रहे हैं जो पहले ही बहुत ज्यादा है, जिन्हें कम करने की जरूरत है। इस वक्त भी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत गए हैं 3 दिन के विजिट पर और जैसे मैंने कहा कि वो वहाँ पे ट्रेड पे भी बात करेंगे, वो वहाँ पे और कई दूसरी चीजों पे बात करेंगे और कई तरह से जो है वो भारत उनकी मदद भी करेगा जो पहले भी करता रहा है। बीच में टर्म्स तो किसी के भी खराब हो जाते हैं, दो दोस्तों के भी खराब हो जाते हैं, दो मिलने जुलने वालों के टर्म्स भी खराब हो जाते हैं, इसी तरह से कंट्रीज के भी हो जाते हैं। लेकिन लोगों ने ये सोच के रखा होता है कि बस ठीक है, एक बार खराब हो गए तो बस खराब ही रहेंगे, लोग कभी आपस में ना तो बात करेंगे ना कभी उस तीसरी ताकत का या तीसरे इंसान का या तीसरे किसी पावर का या कंट्री का पता लगेगा जो बीच में गड़बड़ कर रहा है या जो इन दोनों को आपस में बात करने नहीं दे रहा या जो इन दोनों को आपस में एक तरह से सुलह की तरफ नहीं जाने दे रहा या अपने जो भी डिफरेंसेस है उनको खत्म करने की तरफ जाने की जो कोशिश की जा रही है उसमें बार बार रुकावट डाल रहा है। इस किस्म की बातें करके पाकिस्तान आखिर क्या साबित करना चाह रहा है? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आपको बहुत बुरा लगा है कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भारत क्यों गए? तो क्या आपके पास आ जाते? आपके पास क्या है कुछ देने के लिए उनको? क्या आप ट्रेड कर सकते हैं? क्या आप उनके साथ कोई और तरह का कोई ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं जिससे कि बांग्लादेश को फायदा हो? और अगर ऐसा हो रहा होता तो क्या बांग्लादेश पहले ना आ गया होता? लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आप तो खुद इस वक्त परेशानी में हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हसन महमूद, जब वो नई दिल्ली पहुंचते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान में ये चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि क्यों आखिर बांग्लादेश जो है वो भारत के करीब जा रहा है। कुछ दिन पहले तो गालियां बरस रही थी, वहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था और जो भारत की सरकार है उसकी भी नज़रें जो हैं थोड़ी सी पैनी हो रखी थी, वो लगातार मामलों को देख रहे थे। तो ऐसे में बांग्लादेश जो है वो भारत कैसे पहुँच गया? भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं ना वो आज से नहीं है, बहुत पुराने रिश्ते हैं। 1971 के पहले से भी एक तरह से रहे हैं। उसके बाद 1971 में भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी बयान चल रहे थे, कट्टरपंथी जो गतिविधियां लगातार हो रही थी, सीमा पर छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी, ये सब लगातार बढ़ रहे थे। अब ऐसे समय में बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका भारत आना ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा संदेश है। और भारत की जो नीति है वो हमेशा से साफ रही है कि दोस्ती निभाओ तो पूरी निभाओ, लेकिन अगर लाइन क्रॉस होती है तो जवाब पक्का मिलेगा। और ये चीज़ कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भी समझ आ गई है कि भारत के साथ में अगर आप रिश्ते सही रखेंगे तो ही आपका फ़ायदा है। पाकिस्तान के साथ में बांग्लादेश के रिश्ते कभी पहले जैसे नहीं हो सकते। बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ रिश्ते कभी ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि बांग्लादेश के साथ में याराना बढ़ाया जाए, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। और एक बात साफ है, जो भारत सरकार ने बांग्लादेश को क्लियर मैसेज के तौर पे कहा है कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। यानी बांग्लादेश भारत के साथ अगर मिलकर चलता है तो उसे आर्थिक और रणनीतिक फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर किसी और के इशारे पर चलने की कोशिश करता है तो भारत चुप होकर बैठने वाला नहीं है। आप लोग दोस्तों क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।